दिस इज राधिका गौर और आज शुरू करने जा रहे हैं हम अपना सेशन नंबर 6। कौन से चैप्टर का? संख्या पद्धति का। तो देखिए, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि अभी तक हम अपना जो चैप्टर है संख्या पद्धति, उसके बारे में काफ़ी सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। जैसे हमने सीखा कि जो संख्या पद्धति है वो क्या होता है, साथ में हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो भी परिमेय संख्या हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, किस तरीके से हम किन्हीं दो नंबर के बीच की परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। उसी तरीके से हमने पढ़ा कि कैसे हम दशमलव संख्याओं का प्रसार कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम संख्याओं का कैसे दशमलव प्रसार कर सकते हैं। तो ये सब पढ़ने के बाद अब हमारी बारी आती है हम वास्तविक संख्याओं की कुछ संक्रियाएं पढ़ने की। क्या? वास्तविक संख्याओं की कुछ संक्रियाएं पढ़ने की। तो चलिए इस सेशन में हम वही समझते हैं कि वास्तविक संख्याओं की क्या संक्रियाएं होती हैं और उनका इस्तेमाल करके हम कैसे किसी भी क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछली कक्षाओं में आप क्या पढ़ चुके हैं, आप मुझे आसानी से बताइए। क्या आपने पढ़ा है? ऑब्वियसली आपने सब पढ़ा है, मैंने आपको सब पढ़ाया है। तो देखिए, पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि जो परिमेय संख्या है उनके योग और गुणन के क्रम विनिमय, साहचर्य और बंटन नियमों को संतुष्टि करते हैं। हम यह भी पढ़ चुके हैं कि यदि दो परिमेय संख्या को यदि हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या शून्य से छोड़कर किसी से भाग करते हैं, तब भी हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अर्थात जोड़, घटाना, गुणा, भाग के सापेक्ष परिमेय संख्या कैसी होती है? समवृत्त होती हैं। कैसी होती हैं? समवृत्त होती हैं, अर्थात क्लोज्ड होती हैं। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम यह भी देखते हैं कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है, उनके योग और गुणन के लिए वो भी क्रम विनिमय, साहचर्य और बंटन नियमों को संतुष्टि करती हैं। परंतु अपरिमेय संख्याओं के योग, अंतर, भागफल और गुणनफल सदा अपरिमेय नहीं होते। उदाहरण के लिए आप ये समझ सकते हैं, ये आपका एक उदाहरण है, ये आपका एक उदाहरण है। ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब ये होता है कि हमने अभी तक अपने 8th क्लास तक कुछ चीज़ें पढ़ी थी और वो ये थी, सबसे पहली चीज़ थी कि यदि हमारे पास परिमेय संख्या है तो उनके योग और गुणन दोनों ही क्रम विनिमयता भी शो करते हैं, साहचर्यता शो करते हैं, बंटन नियमों को भी संतुष्ट करते हैं। और साथ में ही यदि दो परिमेय संख्या हैं तो उनको या तो घटाएं, जोड़ें, गुणा करें या शून्य को छोड़कर भाग दें, तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। लेकिन अपरिमेय संख्या में ऐसा नहीं होता। जो अपरिमेय संख्या है वो योग, गुणन, क्रम विनिमय और साहचर्य बंटन नियमों को तो संतुष्ट करती हैं, परंतु यदि अपरिमेय संख्याओं के योग, अंतर, भागफल या गुणनफल को निकालें तो वो सदा अपरिमेय नहीं होते। कभी अपरिमेय हो सकते हैं और कभी नहीं भी हो सकते हैं। ये चीज़ आपको फिक्स तरीके से अपने माइंड में फिक्स कर लेनी है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में फिक्स कर लेनी है और उसके बाद हम फिर सवालों को हल कर पाएंगे। अब देखिए, क्वेश्चन हमारा ये है कि जांच कीजिए आपके पास जो नंबर है वो अपरिमेय संख्या है या नहीं है। क्लियर? हमें ये बताना है। अब देखिए, सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए हम √5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो √5 की हमारी वैल्यू इतनी आएगी, √2 की वैल्यू हमारी इतनी होती है और पाई की वैल्यू हमें पता है कि इतनी होती है। क्लियर? ये सब मुझे कराने की जरूरत नहीं है, आपको 8th क्लास में ऑलरेडी आप ये चीज़ पढ़ चुके होंगे। अभी आप बड़े हो गए हो, इतनी कैलकुलेशन तो आपको समझ में आनी चाहिए। और यदि किसी को समझ में नहीं आता कि किस तरीके से √5, √2 की वैल्यू इतनी आती है, तो आप नीचे जो वीडियो है उसके कॉर्नर में क्वेश्चन मार्क बना होगा, आस्क एनी डाउट कॉर्नर, वहाँ जाइए और वहाँ से आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगी। क्लियर? तो देखिए, अब हमें इतना पता चल गया √5 की, √2 की और पाई की वैल्यू क्या है। तब हम क्या करेंगे? 7√5 निकालना है। तो हम क्या करेंगे? आपको आसानी से पता है, √5 में 7 की इंटू कर देंगे, आपका उत्तर ये आ जाएगा। 7/√5 निकालना है तो आप क्या करेंगे? इसको निकालने के लिए आप आसानी से क्या करेंगे? आप √5 की ऊपर गुणा कर लीजिए, √5 की नीचे गुणा कर लीजिए। तो इससे क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कि इन दोनों की गुणा करके ये 5 के बराबर आ जाएगा। इसका वैल्यू आपको पता है इतनी आई थी, 15.652। इसमें आप 5 का भाग देंगे तो आपकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। ऐसे ही आप यदि पाई -2 को निकालेंगे तो देखिए किस तरीके से आप पाई -2 को निकालेंगे। आप पाई की वैल्यू रखेंगे, उसमें से 2 को माइनस कर देंगे
तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप क्या प्राप्त करेंगे, आप देखेंगे कि सारी जो संख्याएं हैं वो अनवसानी अनावृत्ति की हैं। कैसी हैं? अनवसानी अनावृत्ति की, अर्थात ये सभी संख्याएं कैसी हैं? अपरिमेय संख्या है। सिंपल सी बात है, यदि कोई भी संख्या अनवसानी अनावृत्ति दर्शाती है अपने दशमलव के प्रसार में, तो हम कह सकते हैं कि वह जो संख्याएं वो कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्या है। क्लियर? अगला सवाल देखिए, हमारे पास हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमारे पास ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2√2 + 5√3 को हमें जोड़ना है √2 - 3√3 में। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को एक तरफ लिख सकते हैं, इन दोनों को एक तरफ, मतलब हम इस तरीके से लिख लेंगे कि 2√2 प्लस का √2 प्लस का 5√3 माइनस का 3√3। अब देखिए यहाँ से हम √2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमें बचेगा 2 + 1 प्लस यहाँ से हमने √3 कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा 5 - 1। तो ये हमें बचेगा 3, तो इसको लिखेंगे 3√2। ये बचेगा हमें कितना, 4 नहीं 5 - 3 था, तो ये बचेगा हमें 2, तो इसको लिखेंगे 2√3। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 3√2 + 2√3। ठीक है, इतनी आसानी से हमने इस सवाल को हल कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें 2 नंबर दिए गए हैं और हमें इनकी क्या करनी है, गुणा करनी है। ठीक है, तो देखिए 8√15 को यदि गुणा करेंगे 2√3 से तो क्या आएगा? सिंपल सी बात है, यदि इसको गुणा करना है इससे तो हम आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉरी क्वेश्चन ये नहीं था, पहले ये वाला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन ये है 6√5 को गुणा करना है 2√5 से। क्लियर? तो √5 कॉमन है हमारा, तो हम लिख सकते हैं 6 × 2 × √5 × √5। √5 × √5 5 के बराबर हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 दूनी 12 गुणा 5, 12 पंजे 60। तो इसका उत्तर आ गया हमारा 60। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए, इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे भाग करना है किसका, 8√15 को भाग करना है 2√3 से। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 8√15 को लिख सकते हैं 3 × 15, अंदर हम इस तरीके से लिखेंगे और नीचे भी इस तरीके से। क्लियर? ठीक है, 3 × 5 होगा, सॉरी। तो अब हम ऊपर वाले को क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम ऐसे लिखने में नहीं, अपॉन 2√3। यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा उत्तर क्या बचेगा, 4√5। आसानी से हो गया। तो देखिए सबसे पहले हमें किसी भी क्वेश्चन को हल करना है तो उसको सरल भाषा में कन्वर्ट कर लीजिए, आप किसी भी सवाल को समझ पाएंगे भी और हल भी कर पाएंगे। अब देखिए, अब आपके लिए कुछ नोट्स हैं जो आपको समझना जरूरी है। पहली चीज, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का जोड़ या घटाना क्या होता है, अपरिमेय होता है। एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर अर्थात नॉन जीरो परिमेय संख्या का गुणनफल या भाग कैसा होता है, अपरिमेय होता है। यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें, तो जो परिणाम होगा वो परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। यही चीज मैंने आपको समझाई थी। यदि यही चीज आप समझ गए तो आपके सवाल भी समझ में आने लगेंगे। ये चीज आप फिक्स कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या, आइडेंटिटीज हैं और इन आइडेंटिटीज से ही रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। मान लीजिए ए और बी घनात्मक वास्तविक संख्या है। क्लियर? तब हमने ये पढ़ा कि √AB जो होता है वो किसके बराबर होता है, √A गुणा √B के बराबर। पहली आइडेंटिटी। दूसरी क्या है, √A/B किसके बराबर होगा, √A/√B के बराबर। तीसरी आइडेंटिटी, यदि हमारे पास इस तरीके से दे रखा है कि √A + √B और √A - √B, इस कंडीशन में किसके बराबर होता है, A - B के बराबर। चौथा ये है कि यदि हमें दे रखा है A + √B और A - √B, इस कंडीशन में ये होता है A² - B के बराबर। ये चीज आपको समझ में आई।
तो इस तरीके से हमारे सवालात हल करते हुए हम चले जाते हैं। तो ये आपकी आइडेंटिटीज हैं। ये कब थी? यदि आपके पास a और b दोनों धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो तो। क्लियर? चौथी पांचवी आइडेंटिटी समझिए। हमारे पास क्या है? अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b, अंडर रूट c प्लस अंडर रूट d। ये किसके बराबर है? अंडर रूट ac प्लस अंडर रूट ad प्लस अंडर रूट bc प्लस अंडर रूट pd के बराबर है। नेक्स्ट देखिए, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b, इसका होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? a प्लस 2 अंडर रूट ab प्लस b, इसके बराबर होगा। तो इस तरीके से हमारी ये सर्व समीकरणें कुछ बन जाती हैं। आइडेंटिटीज को हम बोलते हैं सर्व समीकरणें। क्या बोलते हैं? सर्व समीकरणें। तो ये 6 चीज आपको याद रखनी है और इन 6 चीज से ही हम अपने सवालों को हल कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम सवालों को हल कर पाएंगे। आपके पास उदाहरण के लिए क्वेश्चंस हैं। देखिए आपके पास ये सवाल है, 5 प्लस अंडर रूट 7, 2 प्लस अंडर रूट 5, इनके बीच की गुणा करनी है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए 5 प्लस अंडर रूट 7 और 2 प्लस अंडर रूट 5, ये है हमारे पास। इसको हम कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, इसको हम 5 की गुणा 2 में करेंगे 10, प्लस 5 की गुणा अंडर रूट 5 में करेंगे तो 5 अंडर रूट 5, प्लस 7 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 अंडर रूट 7, प्लस अंडर रूट 7 की गुणा अंडर रूट 5 में करेंगे तो अंडर रूट 35। ये आ गया। इस तरीके से हमने इस सवाल को हल कर दिया। दूसरा देखिए, 5 प्लस अंडर रूट 5 और 5 माइनस अंडर रूट 5 की करनी है। तो देखिए ये क्या हो गया? a प्लस अंडर रूट b और a माइनस अंडर रूट b। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हल करने के लिए हम क्या कर लेंगे? a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे? 5, 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट b क्या है? अंडर रूट 5, मतलब b का स्क्वायर। तो ये अंडर रूट 5 हो गया का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 25 माइनस का 5, तो आंसर कितना आ गया आपका? 20 आ गया। देखिए 20 आ रहा है। क्लियर? तीसरे सवाल भी देखिए, ये आपका अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास ये उत्तर आ जाएगा। चौथा सवाल भी कुछ इसी तरीके से है कि अंडर रूट 11 में से अंडर रूट 7 को माइनस करेंगे, ये हमारा एक है, और अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 है। तो इसको हल करेंगे तो अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 11 माइनस 7, उत्तर आ जाएगा हमारा 4। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं या फिर सरल भाषा में इनको व्यंजकों को सरल कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए। सवाल हमारा ये कहता है कि हमें इस सवाल का परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण कैसे करते हैं आप ये चीज समझिए। हमारे पास जो सर्व समीकरणें दी गई हैं उनका प्रयोग करके हम 1/2 प्लस रूट 3 को क्या करेंगे? इतने से ही गुणा करेंगे, इतने से ही भाग करेंगे। तो गुणा कर देंगे 2 माइनस रूट 3। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि माइनस लगाना है, अपने चिन्ह को चेंज करना है। 2 माइनस रूट 3 हमने ऐसा किया। जब हम ऐसा करेंगे तो हम क्या पाएंगे? हम पाएंगे, ऊपर पाएंगे 2 माइनस रूट 3, नीचे पाएंगे 2 गुणा 2 4। ठीक है, और इसको आप आगे हल करेंगे तो रूट 3 गुणा रूट 3 हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर। क्लियर? तो इसको जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये 2 माइनस रूट 3 बटे 4 में से 3 गया 1, उत्तर आ जाएगा 2 माइनस रूट 3। इतना हमारा उत्तर आ गया, यही हमें चाहिए था। क्लियर? इस तरीके से हम परिमेयकरण करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें भी हमें क्या करवा रहा है? परिमेयकरण करा रहा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? देखिए 5 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 का परिमेयकरण है। तो ऊपर क्या करेंगे? अंडर रूट 3 प्लस 5 से गुणा करेंगे, नीचे भी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 से गुणा करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हम क्या पाएंगे? ऊपर आ जाएगा हमारा 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 अपन नीचे आएगा हमारा 3 माइनस 5। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से हो जाएगा माइनस का 5/2 अंडर रूट 3
प्लस √5, इतना हमारा उत्तर आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए आपके लिए हम सवाल लेके आए हैं कुछ, इनको आप खुद हल करेंगे। बस हम ये बता देते हैं कि हर हल को हमने यहाँ पे आपको दे रखा है सरल भाषा में बना के, आपको उम्मीद है समझ में भी आएगा। ये सब समीकरण हमने इन सवालों में लगाई हैं और इनकी मदद से ये सवालों को हल किया है। तो आप कोई भी सवाल को देखिए, मैंने जैसे उदाहरण कराए थे उस तरीके से ये सवाल हल हो रहे हैं, आपको समझ में भी आ ही जाएंगे। और यदि नहीं आते हैं तो आप आस्क एनी डाउट कॉर्नर का इस्तेमाल कीजिए और मैं आपको आंसर बता दूंगी ये कैसे मैंने इनको सॉल्व किया हुआ है। क्लियर? अगला सवाल देखिए, हमारे पास एक नंबर है, कितना नंबर है? √9.3। इसको हमें निरूपित करना है संख्या रेखा पर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी 9.3 का बनाएंगे। ए बी कितने का बनाया? 9.3 का बनाया। उसे बढ़ा के बिंदु सी तक लेके जाएंगे इस प्रकार, ताकि जो बी सी हो वो कितना हो? 1 हो। क्लियर? हम बी डी एक लंब बनाएंगे। क्लियर? ये भी चीज आप समझ में आई है कि हम जो है ए सी का क्या करेंगे, लंब समद्विभाजित बनाएंगे। ए सी जो बिंदु ओ पर काटता है और ओ के केंद्र मान के हम क्या करेंगे, ओ ए की त्रिज्या लेंगे और ओ डी पर एक रेखा बनाने के लिए चाप बनाएंगे। ठीक है? हम क्या देखेंगे कि जो बिंदु बी है वो शीर्षलंब बनाया हमने, वहां पे वो अर्धवृत्त को बिंदु डी पे काट रहा है। क्लियर? ये चीज हमने यहाँ पे देखी। तो अब क्या करेंगे, हम ओ को केंद्र मानकर ओ डी की त्रिज्या लेंगे। क्लियर? और फिर यहाँ पे ई तक चाप लगा देंगे। जब हम ई तक चाप लगाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ई पे काटेगा, तो जो ओ ई होगा, वो क्या होगा? √9.3 के बराबर होगा। क्लियर? इस तरीके से हम संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, हमें परिमेयकरण करने हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परिमेयकरण किसी का भी हमें करना हो, हमें बस उसके अपोजिट साइन से क्या करना होता है? इंटू करनी होती है। तो ऊपर हम इससे गुणा करेंगे, नीचे √7 प्लस √6 से गुणा कर देंगे। क्लियर? इसमें भी हम क्या करेंगे, ऊपर हमारा √5 माइनस √2 से गुणा करेंगे, नीचे भी हम √5 माइनस √3 से गुणा करेंगे। यहाँ पे भी हम √7 प्लस 2 से गुणा करेंगे और नीचे भी हम √7 प्लस 2 से गुणा करेंगे। तो इस तरीके से हमारे ये सवाल हल हो जाएंगे और हमें कुछ इस तरीके के उत्तर देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ से ये सवालों को भी समझ में आ जाएंगे। तो देखिए आज के लिए इतना ही, और मुझे लगता है कि आपको जैसे मैंने उदाहरण समझाए उसी तरीके से सवालों को भी समझ में आ चुके होंगे, आपको सवाल भी समझ में ही आ रहे होंगे। यदि नहीं समझ में आते हैं तो मैंने आपको 1000 बार बताया है कि आपको आस्क एनी डाउट कॉर्नर का इस्तेमाल करना है, जो वीडियो के एग्जैक्ट नीचे दिया गया है, और मैं आपके सवाल का हल बता दूंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तब तक के लिए शुक्रिया।